मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं ना वो इशू लेके आते हैं। हम्म। देखिए, यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो या तो हमारे पास आते हैं फाइब्रॉइड के, या हमारे पास आते हैं पीसीओडी के, मोस्ट कॉमन होता है, या फिर आते हैं पीआईडी के। ठीक है, जी। मेन हमारे पास यही आते हैं, जो आप लोग भी मुझे रेफर करते हैं, वो उन हिसाब से उसमें यही होता है ज्यादातर, फाइब्रॉइड, पीसीओडी और पीआईडी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये आते हैं जो ज्यादातर इनकी कंप्लेंट सेम सी होती हैं। हमारे पास या तो आएगा कि पेट में दर्द हो रहा है, या आएगा कि मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो रहा है, या आएगा कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। मेन यही कंप्लेंट्स होती हैं। ठीक है। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि भाई फाइब्रॉइड होगा कि पीसीओडी होगा? मतलब अल्ट्रासाउंड तो करवाएंगे ही, लेकिन हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि मेरे को किस डायरेक्शन में मेडिसिन देनी है? अल्ट्रासाउंड तो पेशेंट कह देगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं परसों कराऊंगा। तो डेफिनेटली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देंगे ही, बट क्या थोड़ा सा चेंज रखेंगे हम लोग। हम्म। देखो, इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि पेशेंट का एटलीस्ट सिम्टम रिलीव होना चाहिए। अगर पेशेंट हमारे पास आया है कि एमेनेरिया है, तो मेक श्योर कि यूपीटी जो है वो पॉजिटिव ना हो। और दूसरा, कि उसके पीरियड्स अचीव हो जाएं, क्योंकि पीरियड्स अचीव ना होना भी एक मुश्किल की बात होती है। और दूसरा हमारे पास है मेनोरेजिया, कि अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम उस ब्लीडिंग को रोक पाए। ठीक है। और अगर ब्लीडिंग होने से हमें देखना है कि आयरन ज्यादा, एचबी ज्यादा कम तो नहीं हो गया है, तो उस हिसाब से उसको ट्रीट करना। अगर ज्यादा कम नहीं भी हुआ है तो भी हमें आयरन कवरेज देना। ठीक है। और तीसरा आता है वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज है तो डेफिनेटली आपको एक एंटीबायोटिक कवरेज देना ही होगा। तो यूजुअली हम इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे चलते हैं। और डेफिनेटली हमें टेस्ट करा के अल्ट्रासाउंड कराना रहता है। तो हमारे जो की पॉइंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि सिम्टम्स हमारे रिलीव हो जाएं, जो कि हो सकते हैं हमारे पेट में दर्द, या फिर पीरियड्स अचीव नहीं हुए, या फिर पीरियड ज्यादा आ रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ये वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। तो सिम्टम्स हमारे रिलीव हो जाएं, और बाकी पेशेंट के डायग्नोसिस के हिसाब से थोड़ा मोड़ा हम चेंज आगे चल के ट्रीटमेंट में कर देते हैं। पर मेन वही होता है, सिम्टम्स यूजुअली यही आते हैं हमारे पास। ठीक है। और फीमेल हेल्थ इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, दो तीन चीजें होती हैं। एक तो हर बार मैंने आपको यही बताया, क्योंकि उन्हें फैमिली बनानी होती है। कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं कि इनफर्टिलिटी के साथ आती हैं। तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में उनको कोई डिजीज चल रही हो, पीसीओडी या पीआईडी या फाइब्रॉइड, जिसकी वजह से कंसीव ना हो पा रहा हो। तो वो डिजीज भी हमें चेकअप करनी रहती है। और दूसरा, अगर मान लो फैमिली कंप्लीट भी हो गई है, तो भी आगे बच्चों का ध्यान रखना, बहुत सारे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, वो सब करना। तो अगर फीमेल ही हेल्दी नहीं होगी तो कैसे होगा सब? यंग जनरेशन कैसे अच्छी होगी? ऐसे ही अच्छी होगी कि फीमेल की हेल्थ फैमिली में अच्छी रहे। तो हमें काउंसलिंग भी करना रहता है कि फीमेल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मेन मुद्दा ये भी होना चाहिए कि फीमेल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेग्लेक्ट नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि कम एचबी पे हमारे साथ, हमारे पास आ जाती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होता है। ठीक है। तो मेन तो यही है। बाकी आप लोग कुछ फीमेल हेल्थ डिजीजेस के पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तो अभी आगे बोलूंगी, बट स्टिल इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग यू कैन आस्क। मैडम ये बताइए कि जैसे फीमेल का किसी का HbA1c पॉजिटिव है, बोलिए। HbA1c पॉजिटिव है, ठीक है। इसके लिए और कौन सी जांचें हो सकती है जो से पता चले कि मतलब कितने परसेंट है? मतलब आप क्या बोल रहे हैं, HbA1c पॉजिटिव है? जी जी। देखो, HbA1c पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। HbA1c का होता है कि क्वांटिटेटिव कितना है। पॉजिटिव जी जी नेगेटिव जी। में उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आएगी। ठीक है। HbA1c अगर आप आपका आया है कि हाँ उसको है, तो डायबिटीज है या नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव में उसका कोई मायने नहीं रखता, जब तक उन्होंने नंबर नहीं दिया 6 7 8 4 5, तब तक पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मायने नहीं रखता, नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर ज्यादा अच्छा है तो भी ट्रीटमेंट चालू करना है एक्सटेंसिवली। अगर ज्यादा नहीं है, माइल्ड है, तो थोड़ा कम ट्रीटमेंट चालू करना है। अच्छा। अच्छा। ठीक है।
बाकी जांचें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे पीआईडी में अगर ये भी ज्यादा है तो भी इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है डायबिटीज वालों को। तो अगर ऐसा ऐसा टाइप का कुछ है तो डेफिनेटली हमको एक यूरिन आरएम जरूर से कराना रहता है। और एक फास्टिंग ब्लड शुगर तो हम कराते ही हैं, वो तो HbA1c से हमारे पास आ ही जाती है। मेन तो यही होता है, और बाकी एक अल्ट्रासाउंड का कवरेज करा लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीआईडी भी चल रहा हो साथ में। जी जी। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिम्टम्स। ठीक। लेकिन शुगर मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। जी जी जी। ठीक है। जी जी। और कुछ पूछना चाहते हैं फीमेल हेल्थ डिजीजेस के बारे में? हेलो। हाँ बताएं। गुड गुड इवनिंग मैम। और गुड इवनिंग। मैम जैसे कुछ पेशेंट लेडी पेशेंट आते हैं, उनको 2-4 दिन ब्लीडिंग हुई, इसके बाद में रुक जाती है, और जैसे 8-10 दिन होते हैं फिर से ब्लीडिंग होने लगती है। इसका क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली यूजुअली ये लोग फाइब्रॉइड वाले होते हैं। जी। फाइब्रॉइड में ना ये बहुत कॉमन होता है। ठीक है। जी। तो हमें रेगुलरिटी करने के लिए डेफिनेटली मेडिसिन देनी पड़ती हैं, लेकिन हमें रूल आउट भी करना पड़ता है कि क्या है। और कई बार पीआईडी में भी होता है, बट फाइब्रॉइड में मोस्ट कॉमन ये होता है कि इरेगुलरिटी रहती है। कई बार आपके पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी इरेगुलर हो रहा है। तो हमें सिम्टम्स ट्रीट करने के साथ उनकी यूट्राइन हेल्थ को हेल्दी करना रहता है। ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अब हमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट सिम्टम्स तो ट्रीट होने चाहिए ना। जैसे मैम कोई अनमेरिड लड़की है, मैं 18-20 साल की है, और उसको 2-2 महीने 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको यंग आप। गर्ल्स में ज्यादातर पीसीओडी कॉज होता है। ठीक है। जी। और यंग गर्ल्स में हार्मोन्स कम से कम देने चाहिए, क्योंकि उन्हें फैमिली आगे चल के कंप्लीट करनी होती है। तो हम कम से कम हार्मोन्स देते हैं। ठीक है। नेचुरल चीजों से उनको उसको ट्राई करना चाहिए ठीक करने का। और अगर यंग गर्ल है और ओबेसिटी है तो डेफिनेटली उसको वेट लॉस का कहना चाहिए। और बाकी मेन पीसीओडी होता है। अगर सपोज अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी नहीं भी आता है, तो कई बार डायग्नोज नहीं आ पाता है, तो भी हम पीसीओडी के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देते हैं। यंग गर्ल्स में पीसीओडी इज वेरी कॉमन, वेदर पकड़ में आए अल्ट्रासाउंड में या ना आए। 1250। ओके, और कुछ? थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मैम, क्या कंसीव ना कर पाना ओबेसिटी भी एक मेन कारण हो सकता है, मेन काज हो सकता हाँ है? जी, बिल्कुल हो सकता है। देखो, कंसीव ना कर पाने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले भी हमारे कुछ सेमिनार्स हो चुके हैं जिसमें इस बारे में डिस्कस हुआ है। ये तीनों कारण भी हो सकते हैं कि फाइब्रॉइड है, पीआईडी है, या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, पता चला पीसीओडी की वजह से है। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही कंसर्न हो सकता है उसको डायबिटीज हो सकता है उसको हाइपोथायरॉइड हो। ये फीमेल से जुड़ा नहीं है डायबिटीज और हाइपोथायरॉइड, लेकिन वो भी एक कॉज हो सकता है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के लिए तो एक अलग से सेमिनार रखना पड़ेगा, बहुत लंबा बिल्कुल। टॉपिक है बिल्कुल इनफर्टिलिटी। नहीं। मुझे लेकिन डेफिनेटली ये कॉजेज हो सकते हैं इनफर्टिलिटी। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन करके आती है, और हम यूटीआई हम मान के यूरिन आरएम कराते हैं और यूटीआई निकलता है। हम यूटीआई को ट्रीट करते हैं विद यूट्राइन हेल्थ को अच्छा करके, एंड पेशेंट इंप्रूव। जो पेशेंट कहती है मुझे कभी ठीक नहीं हो पा रहा होता है वाइट डिस्चार्ज, वो एक यूटीआई के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। क्योंकि नियर बाय एरिया इज ऑल्सो अफेक्टेड, यू कैन से लाइक दैट, है ना। और हाइजीन इसमें भी जरूरी है। मैडम। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैडम, ये जानकारी ले रहा हूँ मैं। HbA1c जो टेस्ट होता है फीमेल में और मेल में दोनों में, तो फीमेल का रिएक्टिव आया है। ओके। ये HIV 1, HIV 3, ये नॉन रिएक्टिव है। हम्म। इसके लिए हमने एक मैडम को दिखाया था, भेजा था मैंने। उन्होंने HB भी DNA, HbS AB एंटी HbS। हेलो। हाँ मैं सुन रही हूँ। और HbCAB एंटी HbC, ये टेस्ट उन्होंने लिखा था कि इनको करवाइए आप। वो ऐसा होता है कि HbS AG पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस बी है पेशेंट को। लेकिन ये जो इन्होंने टेस्ट लिखे हैं, ये टेस्ट इसलिए लिखे हैं कि इन्फेक्शन किस हद तक है।
थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, मॉडरेट है, कितना है। और कई बार ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड कई इन्फेक्शंस होते हैं, इसीलिए एचआईवी और एचसीवी कराना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एचआईवी और एचसीवी करा लेते हैं। ठीक है, आपको 500 रुपये ट्रांसफर कराऊं क्या देना? कैसे? ठीक है। तो यार, जी तो जी यार, नहीं मैम, कैसे? ये टेस्ट ये टेस्ट ऐसे कर सकते हैं भविष्य की योजना को देखते हुए, ताकि सर्जरी के और टाइम पे भी कोई? सेफ साइड रहे। ऐसा भी है हाँ ये जी, यही यही जानकारी बताया लेना नहीं। था। ये टेस्ट एक्चुअली बहुत महंगे हाँ, होते हैं। बैकग्राउंड आवाज आ रही है कहीं से, तो डबल डबल आवाज आ रही है। एक जना बोलिए एक बार में। जी, हाँ, ये जो मैडम लिखी है टेस्ट HBV वगैरह, तो ये कराना जरूरी है क्या? एक्चुअली डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है, पेशेंट की एज क्या है, और पेशेंट कंसीव करना चाह रही है या नहीं चाह रही है। अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है तो समटाइम्स हम ऐसे भी ट्रीट कर देते हैं। मैं जो ट्रीटमेंट देती हूँ, यूजुअली मेरा ट्रीटमेंट 35 साल बोले। उम्र है मैडम, क्या? 35 साल उम्र है। देखिए ये ना, एक्चुअली आप ना पेशेंट वाइज प्लीज मत पूछिए। पेशेंट वाइज आप बाद में भी पूछ सकते हैं मुझसे, मतलब रेफर भी डाल सकते हैं। नहीं, लेकिन वही फिर वही जानकारी छोटी ले रहा सी, हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें जो है ना पेशेंट वाइज, मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ पेशेंट वाइज वेरी कर जाती हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली इकोनॉमिकल होता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो मेरे पास आके ये कहते हैं मैं ये टेस्ट नहीं करा सकता। इनफर्टिलिटी में मैं मिनिमम टेस्ट बेस लगाती हूँ। मतलब जो बिल्कुल सही। इनफर्टिलिटी के पेशेंट मैं ट्रीट करती हूँ उसमें मैं बहुत ही मिनिमम टेस्ट कराती हूँ। डायबिटीज रूल आउट करती हूँ, हाइपोथायराइड रूल आउट करती हूँ, और अगर पेशेंट की एज ज्यादा है तो एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH कि मुझे पता चल सके कि उनका ओवा कितना रिलीज हो रहा है, ओवम कितने बन रहे हैं। बाकी HSG में मैं बाद में कराती हूँ। हमारा ट्रीटमेंट जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है। हमें पता है पेशेंट जो है वो बड़े गरीब परिवार से आता है, तो अगर नहीं भी हो पाता है तो हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। और हम अपनी डायग्नोसिस करने के लिए यूजुअली इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा कल लगता है हम क्यों करनी है कल मैं डायग्नोसिस, आपको रिफर तो सेम डालूंगा। ही करना है, तो हम ठीक है। उसको साइड कर देते हैं। आप एक बार रेफर डाल दीजिएगा पेशेंट की जी हिस्ट्री जी के साथ, हम पूरा जी पेशेंट एक बार फिर से देख लेंगे। उस समय भी जी हम आपको समझा सकते हैं। बट जी जी, यस थैंक यू। डेफिनेटली हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट पे वेरी कर जाता है। ठीक। ठीक है, तो मोटा मोटा सार ये है जो मैंने अभी बताया। और कोई? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं या मैं आगे कंटिन्यू करूं? जी जी मैडम, क्या है मैडम, अभी पीसीओडी की बात कर रहे थे, तो मैरिड और अनमैरिड में ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, मतलब क्या चेंज हो जाता है दोनों में? एक्चुअली मैरिड डिपेंड करता है। अनमैरिड में तो मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाए, और उसको हार्मोन्स कम से कम दिए जाए। पहला पॉइंट तो यही होता है। मैरिड वुमेन में डिपेंड करता है कि वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी है। और तीसरा चीज डिपेंड करती है कि सिम्टम्स क्या है। PCOD तरह तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। एक तो ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकती है, कोई पेशेंट आएगा मुझे बहुत ब्लीड कर रहा है, कोई पेशेंट आ जाएगा कि नहीं मेरा तो ब्लीड हो ही नहीं रहा है, कम होता है, बस 1-2 दिन होता है और खत्म हो जाता है। तो सिम्टम के अनुसार भी ट्रीट होता है। जिसको ज्यादा ब्लीड होगा उसको उसी हिसाब से ट्रीट होगा, और जिसको कम ब्लीड होगा, पीरियड्स आ ही नहीं रहे होंगे, उसको उसी हिसाब से ट्रीट होगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जी अगर ब्लीड ज्यादा हो रहा है तो हमको आयरन को मिस नहीं करना है, क्योंकि कई जी बार जी। क्या होता है आयरन मिस हो जाता है, और नेक्स्ट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में पेशेंट बहुत ज्यादा एनीमिक होके आ जाती है। तो ये मतलब हमको अनमैरिड ध्यान देना। अनमैरिड को हार्मोन ज्यादा नहीं दिया जाए? हाँ नहीं देते, मैं नहीं देती हूँ। आप कभी एक बार कोई जी अनमेरिड आए तो आप ट्रीटमेंट लेके देख सकते हैं हमसे। मैं जी जी मिनिमम क्या, मैं हार्मोन देती ही नहीं हूँ। जी जी। अनमेरिड में तो मैं बिल्कुल ही नहीं देती। वैसे भी मैं हार्मोनल थेरेपी थोड़ी कम ही देना पसंद करती हूँ। मैं नेचुरल चीजों से ज्यादा ट्रीट करती हूँ पेशेंट को। फिर मैडम ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन सेकंड आ जाए एपिसोड में मतलब? कोई मेरे पास आता है तो हार्मोन थोड़ा बहुत देती हूँ, बहुत कम। बढ़िया। क्योंकि नेचुरल कंप्लीट। हार्मोन ना, अपने बॉडी का प्रोड्यूस किया गया हार्मोन और बाहर से दिया गया हार्मोन में बड़ा फर्क होता जी तो फिर मैडम कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है बिना हार्मोन का? है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ट्रीट किए हैं। PCOD के भी, फाइब्रॉइड के भी, RPOC हाँ। रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन के भी, जो मेडिकली हमने ट्रीट किए हैं और हुए जी हैं जी ट्रीट। जी जी एक थोड़ा सा मुश्किल होता है एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस, वो थोड़े जी से जी डिफिकल्ट होते हैं मेडिकली ट्रीट करना, पर वो भी हमने बहुत सारे मेडिकली ट्रीट किए हैं। जी जी। ठीक है। मैडम एक्चुअली अभी जो व्हाइट डिस्चार्ज देखा जा रहा है, तो कब समझेंगे कि अब नॉर्मल है या नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है पेशेंट को? एक्चुअली डिपेंड करता है। बेसिकली हमारा ये पूछना रहता है कि ज्यादा है कि कम है।
एक तो ये, जी जी और दूसरा ये कि फाउल स्मेलिंग है कि नॉट फाउल स्मेलिंग है। अगर जी फाउल जी स्मेलिंग है तो मैडम है डेफिनेटली वो एबनॉर्मल वो है। शादी करा और दे अगर क्या? पेशेंट कहती है कि बहुत ज्यादा है, बल्कि कपड़ा हाँ? तक भीग जाता है, इस टाइप से है, तो वो मैडम एबनॉर्मल है है। जी वो तेरे ससुर है ठीक ठीक है मैडम। और तेरे साला है। काइंडली ठीक है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को अगर। हाँ। और फिर ये भी है कि हम एक छोटा सा कवरेज भी दे सकते हैं, मतलब देख सकते हैं सीबीसी और यूरिन आरएम करा के और एक अल्ट्रासाउंड करा के। ये छोटे छोटे मैडम टेस्ट हैं, कराने में कोई अर्ज नहीं होता है। ठीक है। अगर इनमें कोई अगर हमें डाउट है कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, तो ये सारे टेस्ट करा के सीबीसी, यूरिन आरएम, फास्टिंग ब्लड शुगर, इस टाइप के, तो ये सब हम करा के देख सकते हैं। अगर कुछ एबनॉर्मल आता है तो हमें ट्रीट करना ही है। अगर सब कुछ नॉर्मल आता है, पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता है, तो हम उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। पर हमें कुछ हद तक उसे बताना होता है कि थोड़ा मोड़ा जो वाइट डिस्चार्ज होता है, जो फाउल स्मेलिंग नहीं होता है और थोड़ा सा होता है, वो नॉर्मल होता है। अगर येलोइश कलर का है तो वो डेफिनेटली एबनॉर्मल होगा, चाहे थोड़ा सा ही हो। ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है। और कुछ? बस। ठीक है। तो यही सब मेन होते हैं बेसिकली। हम लोग सिम्टम्स से चले थे। सिम्टम्स हो गया, इन्वेस्टिगेशंस भी मैंने बताया कि हम लोग यूजुअली पुअर पेशेंट्स होते हैं, तो कम से कम ही इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी हो। ये चीजें हम मिस नहीं करते हैं, क्योंकि सीबीसी में हमें टीएलसी पता चल जाता है, फिर हमें एचबी पता चल जाता है, उसके बाद हमको फास्टिंग ब्लड शुगर, इसीलिए क्योंकि एक स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर शुगर होता है तो बहुत कॉमन होता है इन्फेक्शन होना। फिर थायराइड प्रोफाइल में भी ऐसी चीजें होती हैं कि पीरियड्स कम हो रहे हैं या पीरियड्स ज्यादा हो रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में और क्लियर हो जाता है। और अगर वाइट डिस्चार्ज की हिस्ट्री है, नेवर मिस यूरिन आरएम, क्योंकि अगर वाइट डिस्चार्ज की हिस्ट्री होती है तो हम यूजुअली रूल आउट कर ही लेते हैं यूरिन आरएम को, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे वाइट डिस्चार्ज वाले आते हैं और यूटीआई भी होता है। तो अगर हम यूटीआई ट्रीट नहीं करते हैं तो व्हाइट डिस्चार्ज कंटिन्यू रहता है। तो एक बार यूटीआई ट्रीट हो जाता है तो व्हाइट डिस्चार्ज ठीक होने में आसानी हो जाती है। मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी उसी पे डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या क्या है। हार्मोनल थेरेपी हम कम से कम देते हैं। ठीक है। फीमेल हेल्थ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम अगर उनको कंसीव करना है तो ये कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। और अगर वो कंसीव कर चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं, तो हम मतलब फिर उस हिसाब से करते हैं कि भाई फैमिली कौन कौन रखेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए फीमेल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। फिर कुछ नेग्लिजेंस भी है इंडिया में ना। एक मिनट होल्ड करिए। हम्म। फिर कुछ नेग्लिजेंस भी है, फीमेल की हेल्थ को एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता हमारी इंडिया में। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ लेडीज को भी ऐसा लगता है ठीक है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। फिर जब बात बिल्कुल आपे से बाहर चली जाती है, जिसे कहते हैं कि पूरा ही डूब गए, तब कहीं जाके फीमेल को अकल आती है, ओहो ये तो हम पूरा ही डूब गए, लाइक दैट करके। तो इसीलिए हमारे लिए ये फीमेल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हम ऐसे ही कर सकते हैं कि अवेयरनेस, बेसिकली अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है, इनका इलाज पॉसिबल है। क्योंकि आजकल क्या है, जैसे ही आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तुरंत से गायनोकोलॉजिस्ट, यूजुअली हमारे शहरों में तो ऐसे ही होता है, ट्रीटमेंट आयुर्वेदा को कम लोग मानते हैं कि भैया ऑपरेशन होगा। तो ये लोग सर्जरी से भी डरते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा एंड कैसे होगा, ऐसे करके। इसलिए मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम उनको ये समझाएं कि ये सारी चीजें जो हैं वो मेडिकली भी ट्रीट करी जा सकती हैं, एटलीस्ट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर 2 से 3 महीने में ट्रीट नहीं होंगी तो लास्ट ऑप्शन सर्जरी तो है ही। लेकिन 2 से 3 महीने में अगर यूट्राइन हेल्थ को अच्छा करके भी सर्जरी की जाए, तो वो सर्जरी थोड़ी सक्सेसफुल रहेगी, कि वो ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो सिर्फ यूट्राइन हेल्थ को अच्छा करेगी, वो ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करेगी। और बहुत ठीक है। सारे पेशेंट्स हमारे 90 to 95% पेशेंट्स ठीक भी होते ठीक है। हैं। इवन हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन के साथ, कि हमने एमटीपी खाई थी थोड़ा सा रह गया, हमने ऐसा की डीएनसी कराई थी थोड़ा सा रह गया, उसको भी हमने 95 to 99% मेडिकली ट्रीट किया है। हमने नहीं भेजा उनको डीएनसी के लिए। बहुत सारे मतलब गायब कर दिया है उसको। 1 2 महीने में, 2 3 महीने में ऐसी मेडिसिन होती हैं जो उसको निकाल देती हैं।
बस हमें एंटीबायोटिक कवरेज HB कम ना हो, उसका कवरेज ध्यान रखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फीमेल्स को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है और हो जाता है, मतलब फीमेल्स में कॉमन होता है। तो हमको ये एंटीबायोटिक कवरेज और ये जो HB कवरेज है, हीमोग्लोबिन, ये ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? हेलो हाँ जी, बोले। मैम, जैसे किसी को ओवरी में सिस्ट है और बताएं। यूट्रस में फाइब्राइड है, ठीक है, तो क्या ये हम्म। मेडिसिन में जा सकती है या फिर कुछ लोग सर्जरी के लिए ज्यादा बोलते हैं? देखो, एक्चुअली PCOD में तो सर्जरी का इतना कोई रोल होता नहीं है, वो तो मेडिकली चली भी जाती है। फाइब्रॉइड में डिपेंड करता है, दोनों जा सकती हैं, क्योंकि दोनों का थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट सेम भी होता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो PCOD और फाइब्रॉइड दोनों को ठीक भी करती हैं, लेकिन फाइब्रॉइड के साइज पे भी डिपेंड करता है, साइज पे और सिम्टम्स पे। अगर पेशेंट सिम्टम्स को टॉलरेट कर पा रही है या हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम पेशेंट से ये कहते हैं, भाई बहुत जल्दी है तो करा लो सर्जरी। नहीं तो अगर आप 2 से 3 महीने तक वेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट में पेशेंस रखना होता है। अगर आप 2 से 3 महीने वेट कर सकते हो, तो वेट करके आप देख लो। बहुत सारे बहुत सारे पेशेंट्स का हमने फाइब्रॉइड जो है वो बहुत मिनिमम कर दिया है, जो उनको सिम्टोमेटिकली इफेक्ट अब नहीं करता है। तो जब सिम्टोमेटिकली इफेक्ट नहीं करेगा, तो उसे निकालने की जरूरत नहीं रह जाती है ना। थैंक यू। छोटे मोटे फाइब्रॉइड तो अभी कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी कराएगा, उसका भी निकला है, वो थैंक यू। इंसिडेंटली जैसे बोलते हैं ना, अचानक से, तो उसको नहीं निकालना होता। थैंक यू। ठीक है, और कुछ? अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जो भी हमारा ये फीमेल का वो होता है चीजें, इसमें मतलब हेल्थ डिजीजेस, इसमें हमें ये सारी चीजें तो मैंने बताई दी, पर हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें हेल्थ, आई मीन डाइट और लाइफ एडवाइस देना होता है। उनको क्लीनलीनेस के बारे में बताना होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, वो अपना वही पीरियड्स के लिए पैड की जगह कपड़ा यूज करती हैं, उससे भी PID होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो एक हमें ये अवेयरनेस देनी होती है। आजकल तो थोड़ा इकोनॉमिकल भी हो गया है सैनिटरी नैपकिन्स खरीदना, तो एक हमें ये चीज बतानी होती है उनको। और दूसरा, हमको लाइफ एडवाइस का मतलब ये है कि अच्छा खाओ, ईट हेल्दी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये सबको नहीं पता होता, पता भी होता है तो हम अवेयर नहीं होते। तो ये हमें बताना होता है कि ईट हेल्दी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, हमें हाइड्रेशन बहुत मेंटेन रखना होता है, क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, वो यूरिन के थ्रू ही पास आउट होते हैं। तो जितना हम हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे और हम फ्लूइड्स लेंगे, फ्लूइड्स का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता है। अगर गर्मियां हैं तो छाछ हो सकता है, नमक नींबू चीनी का घोल हो सकता है, ठीक है, लस्सी हो सकती है। सर्दियां हैं तो वेजिटेबल सूप, दाल सूप हो जाता है। ऑल 12 मंथ्स कोकोनट वाटर हो सकता है। और डेफिनेटली पानी तो है ही, हमें पानी भी पीना ही चाहिए। तो अगर हम हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, तो जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, वो यूरिन के थ्रू फ्लश ऑफ होते हैं, एंड दैट इज रियली ट्रू। तो ये इंपॉर्टेंस हमें बतानी होती है उनको, कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट तभी ज्यादा लगता है जब हेल्दी, ईट हेल्दी हो, और डाइट और लाइफ एडवाइस जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करें। ठीक है, तो ये भी बता देना रहता है। और कोई क्वेश्चन? मोस्ट ऑफ द पार्ट वैसे कवर हो गया है। बाकी अब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आप हमारे पास रेफर करिए। हर पेशेंट के साथ आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हम पेशेंट का, जैसे मैं बताती हूँ, जो लोग मुझे दिखाते हैं, मैं पेशेंट के साथ साथ थोड़ा सिखाती भी रहती हूँ, समझाती भी रहती हूँ। कोई मुझसे पूछ भी सकते हैं आप, ऐसा नहीं है क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते। आपको हर पेशेंट में कुछ ना कुछ अलग अलग दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, तो कुछ ना कुछ दिखेगा। पेशेंट को भी हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग काउंसलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली काउंसलिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, पेशेंट की खुद की काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप काउंसलिंग करोगे तो डेफिनेटली दवाइयां ज्यादा असर करती हैं, क्योंकि आपको, आपका ये कह देना, मतलब जरूरी नहीं है कि आप भेजो ही मेरे पास, आप खुद भी कर सकते हैं। आपका ये कह देना कि चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आधा पेशेंट वहीं ठीक हो जाता है, क्योंकि हॉर्मोन्स अच्छे, मतलब ब्रेन में से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं ना, वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहने से ज्यादा अच्छे हॉर्मोन्स निकलते हैं, और सही हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो कि हील करते हैं, हीलिंग हॉर्मोन्स कैसे, जो कि हीलिंग को बढ़ाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम हीलिंग ही तो कर रहे हैं एक प्रकार की। तो एक बार, एक ठीक है, आपको अवेयर भी कराना होता है कि ये ठीक होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
और अगर मुश्किल नहीं है तो आप बोल सकते हो अरे चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा पर ठीक हो जाओगे। तो जितना आप पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को हिम्मत बढ़ाते हैं, उसको उतनी मेडिसिन ज्यादा असर करती है। बिलीव मी, दिस इज रियली ट्रू। ठीक है, और कुछ कोई पूछना चाहता है? नहीं तो फिर वाइंड अप करें। वेरी गुड इवनिंग एक मैम। मैम कुछ एक्चुअली मुझे मेरे बारे में पूछना था। मुझे 1 साल पहले मैम डिटेक्ट हुआ था पीसीओडी और ओवरी में फाइब्रॉइड्स। और उसके बाद मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था, तो मेरे पीरियड जो है वो ऑन टाइम आने लगे थे। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अभी अचानक से वापस से मुझे पीरियड जो है 15-20 दिन ऊपर होके आ रहे हैं। तो होम्योपैथिक कभी कभी ना रिलैप्स हो जाता है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। कभी कभी रिलैप्स हो जाता है कि हमने आयुर्वेदिक या होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया, हम बिल्कुल ठीक हो गए और फिर से होने लगा। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अगर फिर से होने लगा तो हम फिर से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी वाली मेडिसिन का तो साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होता है। तो जितना कम साइड इफेक्ट्स उतना रिपीटिशन में आसान। तो ज्यादा डेफिनेटली वी इफेक्टिव कैन टेक। ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथिक रहता है या फिर एलोपैथिक? एक्चुअली होम्योपैथी का तो देखो कोई इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट नहीं देती हूँ। आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट देती हूँ, और मेनली मेरा ट्रीटमेंट मिक्स होता है, एलोपैथी भी और आयुर्वेदिक भी। अब क्या है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अब मैंने दे दिया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पेशेंट ब्लीड करा जा रहा है, हो गया एनीमिया। पहले एलोपैथी की दवाई देके, ट्रेनेक्सा जो हम देते हैं, ट्रेनेक्सा देके ब्लीडिंग रोक तो लो, फिर साथ में एक एलोपैथी की आयरन भी ऐड कर दो, बाकी धीरे धीरे यूट्राइन हेल्थ ठीक होती रहेगी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। तो मेरा ट्रीटमेंट यूजुअली मिक्स होता है। तो आप देख सकते हैं, जब भी अगर मेरा प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा ट्रीटमेंट ज्यादातर इसीलिए मिक्स होता है, क्योंकि मैंने बोला ना ब्लीडिंग हो रही है तो आप दे दिया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पेशेंट ब्लीड करे जा रहा है, एचबी कम हो गया, पहले उसको रोक तो लो ब्लीडिंग, ट्रेनेक्सा देके और आयरन ऐड कर दो, बाकी धीरे 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 ठीक होता रहेगा। थैंक यू मैम, डेफिनेटली थैंक यू सो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अफेक्ट अ लॉट, मतलब अच्छा इफेक्ट करता है, मैं मानती हूँ। बट डेफिनेटली एलोपैथिक ट्रीटमेंट फास्ट होता है, वो हमें देना होता है, बिना उसके काम नहीं चले। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। जी मैम, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब वुमन में मतलब जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब जो उसको रोकने के लिए मतलब किस एज से मतलब कैल्शियम आयरन अपने को स्टार्ट करनी चाहिए और साल में कितने समय देनी चाहिए? देखो ऐसा होता है, यूजुअली पेशेंट तो जाता नहीं ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट कराने, और फीमेल्स नहीं, में पैसे ही नहीं होते उन लोगों के पास। आई कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी ऑल्सो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लेकिन हम ज्यादा कैल्शियम नहीं दे सकते, दो चीजों के लिए। एक तो ये कि वो हार्ट पे इफेक्ट करता है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, स्टोन ज्यादा हो जाता है, स्टोन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें हमेशा ना पल्स थेरेपी देनी चाहिए कैल्शियम की, व्हाट माई फीलिंग इज, ठीक है, लाइक व्हाट माई थिंकिंग इज। कैसे? हमने दिया 15 दिन, एक महीना नहीं दिया, ठीक है, 10 दिन दिया, 15 दिन नहीं दिया, तो हमें स्टॉप ऑन एंड ऑफ टाइप देते रहना चाहिए। जी मैम। ठीक है? तो बस हमें यही करना है। हेलो। तो आयरन तो रेगुलर दे सकते हैं? आयरन दे आयरन सकते कितने? हैं, लेकिन आयरन दे सकते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट को क्या होता है ना, उसके चक्कर में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो हाँ। कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर वो मतलब मुश्किल हो जाती है पेशेंट। तो दे सकते हैं, आयरन भी अच्छा चीज होता है, हमें देते रहना चाहिए बीच बीच में, अगर पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है तो हमें बीच बीच में कवरेज देते रहने चाहिए, लाइक वंस इन 3 मंथ कोर्स करा सकते हो, 15-20 दिन, एक महीने का, वंस इन 3 मंथ्स एनफ होता है। इक्वली D3 ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, D3 भी देना रहता है हमको। जी, थैंक यू। हेलो। हेलो। हम्म। हेलो हाँ बोलिए। एक मैम, क्वेश्चन ये है बोलिए मैम। पूछना बोलिए। चाह रहे थे। हेलो जैसे हाँ डिलीवरी बोलिए। डिलीवरी के मैम, बाद में मैम है आवाज आ ना, रही है मेरी? वो जैसे टाइम हाँ बोलिए, हेलो। बोलिए डिलीवरी के बाद। हाँ डिलीवरी के बाद जब डिलीवरी तक के कहते बाद हैं, में जब मैम तक बच्चा, एक एक करके बोलिए। पीरियड्स पीरियड्स हाँ, हाँ टाइम मैम बोलिए। है ना, किसी के 3 महीने बाद में, किसी के 6 महीने बाद में मतलब आता है, तो वो क्या रीजन क्या है उसका? हम 1 ईयर नॉर्मल मानते हैं, हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग होती है, तो उसका कोई खास रीजन नहीं होता, पर हम 1 ईयर तक नॉर्मल मानते हैं। अगर वन नॉर्मल ईयर तक कितना नहीं होता आते है? हैं, 1 ईयर, 1 ईयर तक हम वेट करते हैं। अगर 1 ईयर तक नहीं आते फिर हम कोई इंटरवेंशन लेते हैं। 1 ईयर तक हम वेट करते हैं, आयरन कैल्शियम हम जरूर देते हैं रेगुलरली, उसको रोकना नहीं होता, क्योंकि उसमें तो वन रियली में ईयर तक। रिक्वायरमेंट होती है। हेलो ठीक है। हम्म। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो पेशेंट होता है, एक लिकोरिया का पेशेंट आया है कोई भी, तो उसके लिए क्या विटामिन डी का टेस्ट कराना भी जरूरी होता है?
नहीं, मैं नहीं कराती हूँ। मैं इसलिए नहीं कराती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉस्टली द होता है। फीमेल्स ना मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के पास विटामिन D3 कमी होता है। तो तीन जी चार जी। हफ्ते के लिए देना, 4-5 हफ्ते के लिए देना कोई यूजुअली नुकसान नहीं करता है। जी जी। लेकिन टेस्ट कराने से क्या हो जाएगा, तब भी हमें देना ही है। और नहीं भी टेस्ट कराएंगे तब भी हमें देना ही है। मैम तो इससे मैम अगर पीसीओडी में भी कोई भी दिक्कत किन में विटामिन डी ज्यादा कम है तो वहां पे भी इफेक्ट होता हाँ, होगा। जी मैम। मैम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे कि पीसीओडी के पेशेंट है, वहां पे फिर अगर विटामिन डी ज्यादा कम है तो वहां पे भी तो कोई नुकसान होता होगा, उससे पहले कवर करके चलना होगा विटामिन डी को। एक सेकंड वेट कीजिए, मैम थोड़ा लेफ्ट कर चुकी है, अभी ज्वाइन कर लेंगे फिर से। आपका क्वेश्चन सुन लेंगे मैम। मैम रीज्वाइन कर रही है। हेलो। हाँ मैम हेलो। रीज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके। जी जी, थैंक यू। हेलो। मैम रीज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए हमें। मैम रीज्वाइन कर रहे हैं। कहाँ पुर्जा उर्जा जांच माच का करवाई, कहाँ पुर्जा वगैरह कुछ पता लगा। हेलो। हाँ जी विपिन सर, अभी मैम एक्चुअली लेफ्ट हो गए नेटवर्क इशू की वजह से, रीजॉइन कर रहे हैं मैम कुछ ही देर में। हाँ, इंटरप्शन के लिए माफी चाहेंगे, एक्चुअली मैम का एक कॉल आ गया था अर्जेंट, तो मैम फिर से रीज्वाइन कर रही है अभी। तो आपका जो भी क्वेश्चंस बाकी रहेगा मैम से काइंडली पूछ लीजिएगा, फिर हम वेबिनार वाइंड अप कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी जी।
हेलो। जी मैम, वी कैन हियर यू। हाँ जी। तो मैं यही बोलना चाहती थी आई एम बैक। कुछ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से बार बार फोन कट रहा है। आपने सुना होगा दिल्ली में हूं मैं, और दिल्ली में ना बहुत आंधी आई थी, तो उस वजह से पोल वोल टूट गए हैं, कुछ पेड़ वेड़ भी गिर गए हैं। ऐसा कल हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नेटवर्क इशू है ही है। वो तो लकीली पूरा वेबिनार हो गया, एंड में कटा, नहीं तो मुझे लग रहा था आज पता नहीं क्या होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए, कुछ क्वेश्चन हो तो फिर वाइंड अप करेंगे हम लोग। हाँ जी मैम। मैम जाना गुड जी आफ्टरनून। बताएं। पूछिए सर। हेलो। हाँ बोलिए। मैम गुड आफ्टरनून, विपिन बोल रहा हूँ हिमाचल से। हाँ जी। मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिथाइल कोबालामिन हम इंजेक्ट कर सकते हैं, ओरल टैबलेट रूप में दे सकते हैं ड्यूरिंग यूजुअली प्रेगनेंसी? हम लोग अवॉइड करते हैं, कोई कोई गायनोकोलॉजिस्ट देती भी हैं, बट बेटर टू गिव ओनली आयरन एंड कैल्शियम, दैट इज मच बेटर। उसके साइड इफेक्ट क्या रहता है मैम इसका, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज हम सच मिथाइल कुछ साइड कोबालामिन? इफेक्ट नहीं होते हैं, पर वो वैसा ही होता है उसको। सर आपका स्टेथ काम कर बेटर है ना पहले से, मतलब वर्थ है ना 500 रुपीज। अच्छा ठीक है, बस मुझे यही था कि मैंने काम कराया तो सही हो जाए। ठीक है, उसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन आप बोल सकते हो, मतलब ऐसा कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ ऐसे प्रूवन साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट यूजुअली देते नहीं है, ऐसे मैम प्रूवन साइड अगर इफेक्ट्स तो नहीं मतलब किसी केस में अगर देना ही पड़े तो उसको कुछ सब्स्टिट्यूट देना हो, तो अगर मिथाइल कोबालामिन है। नहीं, डायरेक्टली ना देना हो? सब्स्टिट्यूट नहीं देते हैं। कुछ एक वीटा सर्ज, कुछ एक प्रेगनेंसी के टॉनिक्स आते हैं जिसमें नेचुरल विटामिन B12 होता है, लाइक वीटा सर्ज आता है, एक प्रेगा सर्ज आता है, ऐसे ऐसे करके आते हैं, वो दे सकते हैं। और किसी किसी में देना भी पड़े तो आप लो डोज पे दे सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देना होता, बाकी आप लो डोज पे दे सकते हैं। एज सच फाइव साइड हंड्रेड एम इफेक्ट्स। सी 500 mcg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं? हाँ 500 दे सकते हैं, 1500 नहीं दे सकते। जैसे हम लोग न्यूरोकाइंड प्लस, न्यूरोकाइंड LC लिखते हैं, उसमें जी मैम जी। 1500 होता है, वो नहीं दे सकते। 500 दे सकते हैं। बेटर टू गिव न्यूरोकाइंट 250। न्यूरोकाइंट तो मैम अच्छा ब्रांड है ना, न्यूरोकाइंट न्यूरोकाइंट प्लस भी अच्छा ब्रांड है एक्चुअली, वो प्रेगनेंसी में चल पड़ता है एक्चुअली में। रैंक तो अच्छा है, लेकिन उसमें 1500 होता है। डेफिनेटली लो डोज पे दे सकते हैं, पर 1500 नहीं दे सकते आप पर डे। उसमें 1500 होता है न्यूरोकाइंड प्लस में। न्यूरोकाइंड प्लस तो मेरा फेवरेट दवाई है, इट्स रियली वेरी गुड, बट हाँ नॉट न्यूरोकाइंट तो मैम ब्रांड रियली। ब्रांड ब्रांड बना हुआ है ना एक्चुअली में मैम, वो तो ब्रांड बना हुआ है हाँ एक्चुअली। न्यूरो न्यूरो यस। का तो मतलब इनका तो ब्रांड बना हुआ है एक्चुअली में। ठीक है। इसका एक्चुअली में इसका मैम इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है ना, इमीडिएटली रिजल्ट देता है। अर्जेंट मतलब? इसका रिजल्ट काफी अच्छा है ना मैम इसका। हाँ मेरे को भी काफी पसंद है, अच्छा लगता है काफी। इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। हाँ थैंक यू मैम, थैंक अच्छा यू, रहता है। क्वेश्चन जा में रहे यही हो? था। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मैम। क्या क्या बोल रहे हैं, एक मिनट में सुन नहीं पाई क्या? मैम मैं बोल रहा हूँ थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, अच्छा यही ओके जानना था वेलकम। मैंने। ठीक है ओके मैम। ठीक है, आप भेज सकते हैं पेशेंट, जैसे जैसे पेशेंट भेजते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। थोड़ा कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखिए। ऐसा नहीं है कि हम ही सिखाएंगे, आप लोग भी हमें सिखा सकते हैं। हर HP से मैं भी सीखी हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं सीखी। ठीक है, म्यूट हो गए आप, विपिन जी म्यूट हो गए आप। हेलो मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके बताएं। हाँ मैम, आप फीमेल की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारे एक एरिया में ऑलमोस्ट कुछ पिछले मंथ में 7 to 8 ऑलमोस्ट फाइब्रो एडिनोमास के केस आ रहे हैं एक ही एरिया से। तो मैम क्या ये कौन से क्योरेबल है 100%? कौन से मैरिड केस एंड आ रहे हो? फाइब्रो एडिनोमास के ब्रेस्ट लम्प्स। एक्चुअली यूजुअली तो ऐसा होता है कि हम लोग बोलते ही हैं कि सर्जन को रिव्यू करना है, FNAC कराना है या अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कराना है। यूजुअली तो क्यूरेबल सर्जरी ही होता है इसका, बट डेफिनेटली हम समटाइम्स 50 नॉट एग्जैक्टली 50-25% चांस होता है कि मेडिकली हम ट्रीट कर सकते हैं, बट केवल 25% ही होता है। मैंने कुछ पेशेंट्स को मैम ट्रीट किया बहुत है बार ऐसे 25%। अनमैरिड गर्ल्स को भी ऑलमोस्ट 17-18 एज है एंड उसमें मैं फिर ट्राई क्या कर लेती हूँ, रीजन होता है? अनमेरिड में तो यूजुअली मैं ट्राई कर लेती हूँ, अनमेरिड में इट्स इजी टू रिजॉल्व फाइब्रोएडिनोमास मेडिकली। तो आप कभी पेशेंट भेजो हमारे पास, तो हम ट्रीटमेंट देखेंगे, पर हम प्रॉमिस नहीं करते हैं, क्योंकि इसका चांस सिर्फ 25 to 30% ही होता है। ओके। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ठीक है, वाइंड अप करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो तो हमसे पूछ सकते हैं, मतलब वाया क्या नाम है, पुष्कर के वाया पूछ सकते हैं। बाकी कोई अगर कुछ टॉपिक और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पुष्कर को बता सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम में वो टॉपिक्स ले लेंगे जो हमारे अभी को रह गए हैं, हम वो गुड लोग वो कवर इवनिंग। कर लेंगे। गुड इवनिंग। कुछ पूछना था। आप पूछ लीजिए। एक पेशेंट का बाइलेटरल कॉर्नियल ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक
तो ट्रीटमेंट से सही हो सकती है सर्जरी। बहुत मुश्किल है बाइलेटरल कॉर्नियल ब्लॉक को ट्रीट करना, लेकिन डेफिनेटली हम लोग 4 to 6 वीक्स का एक ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक का देते हैं, जिससे कॉर्नियल ब्लॉक खुलने के चांस होते हैं। अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुलता तो लास्ट ऑप्शन तो सर्जरी होता है। अगर पेशेंट की एज बड़ी है तो वेट नहीं करना, फिर हम, क्योंकि उसमें कम चांस होता है खुलने का, फिर हम बोलते हैं सर्जरी करा लो। अगर यंग पेशेंट है तो चांस ज्यादा होता है, और फिर हमारे पास टाइम 26 भी ईयर्स ज्यादा होता है कि बाद में हो जाएगी कंसीविंग, ये रहता है। 10 years की है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं। 27 ईयर्स की तो हम ट्राई कर सकते हैं, हम 4 to 6 वीक्स ट्राई कर सकते हैं। आप भेजिए पेशेंट, हम ट्राई करेंगे। एक बार रेफरेंस ठीक है, अभी के लिए वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चंस तो कभी खत्म नहीं होंगे और हमारे आंसर्स भी कभी खत्म नहीं होंगे, मैम बातचीत तो जारी रहेगी। फीमेल डिजीज काफी लंबी टॉपिक है, एक्चुअली क्वेश्चंस काफी खत्म लंबी हो रहे टॉपिक है, थोड़ा कवर करना मुश्किल है, फिर भी आप लोग कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो हम एक नेक्स्ट सेमिनार रख लेते हैं। आप बता दीजिएगा पुष्कर जी को कि पिन पॉइंट करके भी बता सकते हैं कि ये टॉपिक मैम से डिस्कस करवा दो, तो हम लोग कर लेंगे, कोई मैम प्रॉब्लम नहीं है। कोई रिलेवेंट टॉपिक है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो आप हमें बता जो कर सकते हो। सकते हैं आप बता दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि अभी बताना है, बाद में सोच के कैसे भी आप कर बता सकते हैं। ठीक है, मैम ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक ऑल यू फॉर फॉर कमिंग। ओके, बाय। थैंक यू सो मच।